नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के बख्तावरपुर गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की महिला के साथ चेन स्नेचरों ने मारपीट कर स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। वीरवार को बख्तावरपुर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला के साथ दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और बुजुर्ग महिला के कानों के बाले निकालकर फरार हो गए। लेकिन जिस वक्त महिला ने उनका विरोध किया तो महिला को पैरों के नीचे दबा लिया और उसके कानों से बालियां नोच ली। लेकिन इस दौरान जब महिला ने पुरजोर विरोध किया और शोर मचाया, लेकिन आरोपियों ने इस दौरान बुजुर्ग महिला के कान से बालियां नोचकर वहां से फरार हो गए। इसके मामले की जानकारी अलीपुर थाने में दर्ज कराई गई। अलीपुर थाना पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस वारदात के करीब 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित परिवार को अभी भी सता रहा है डर। अलीपुर थाना पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग महिला का मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुटी। पीड़ित महिला ने बताया कि वह अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी एक शख्स अम्बेडकर पार्क की तरफ से पैदल आया और दूसरा शख्स बाइक पर सवार होकर तिगड़ीपुर रोड की तरफ उनके नजदीक आया। उस वक्त बुजुर्ग महिला अपनी गली में अकेली टहल रही थी। बुजुर्ग महिला की माने तो उसने स्नेचरों ने पहले जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए सोने के कुंडल तोड़े और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। एक आड़ा खड़ा था और उसने जिसा उसने और मैं धक्का मारा, मैं पड़ गई बेटे। पड़े थी चार वाक कुंडल कान फाड़ कर कुंडल ले गए। बस हाँ, मत वो मैं बाजियों जैसी लग रही। कितने लोग थे? दो थे मोटरसाइकिल पे थे। हाँ, एक खड़ा था उड़ा, एक जो उनका भाज का आता और मोटरसाइकिल वाला भाज का चलेगा और जो उनका उसने धक्का मारा मेरे जो मैं पड़ गई, फिर चोट लगी। फिर तो मैं तो उठा ना गा, वो तो भाग गया। मेरी मम्मी के मारा जी, मेरी मम्मी का कान फाड़ कर ले गए और मेरी मम्मी की ऐसे नाड़ मोस दी और कान फाड़ कर भग गए। पहले साइड लेके आया पार्क में था और एक जना यहाँ पे खड़ा था। कैसे कुंडल कीमत 1-1.5 लाख की थी। आरजी मन करी भग गया, वो इतना भाजे बुझे इतना भग गया। मेरी माँ ने 2-3 झाड़ू मारी थी और वो ले पान फाड़ कर मेरी मम्मी की नाड़ मोस कर वो भाज गया। हाँ, पुलिस तो हो रही है। हाँ, ठहर नहीं है जी। इस बात की सूचना पीड़ित परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल ले जाएगा, जहां इलाज के बाद बुजुर्ग महिला की छुट्टी कर दी गई। पुलिस ने वारदात के बाद मामले को दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। अलीपुर थाना पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और चोरों को पकड़ने के लिए टीम का गठन भी किया गया। दिल्ली से नीति सैन के साथ न्यूज़ वन हिंदुस्तान के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। अयोध्या अखिल भारतीय हिंदू महासभा तिंदड़ी राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन अमरपल्ली ताराजी कॉलोनी में आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए देश भर से पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया। यहां प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी ने बताया कि रामनगरी में हो रहे इस अधिवेशन में जिसको राशन उसको आरक्षण सहित मथुरा, काशी, लक्ष्मण टीला समेत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा मथुरा, काशी, लक्ष्मण टीला समेत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के मुद्दों के अलावा पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती को लेकर अधिवेशन में चर्चा की जाएगी और संगठन की भविष्य की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न धार्मिक मुद्दों पर एक साझा दृष्टिकोण तैयार किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग की तकनीकी कारणों को हिंदू महासभा की नीतियों के साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए अखंड आर्यवर्त आर्य महासभा राजनीतिक दल को तैयार किया जाएगा, जिसकी विधिवत घोषणा अधिवेशन के दौरान की जाएगी। कल हम लोगों का अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी का राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन है अंबरजी पैलेस में, जो गुप्तार घाट के पास है और वहाँ पर हमारे बहुत से पदाधिकारी, साधु संत सब उपस्थित हो रहे हैं और प्रदेश अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेंगे। उसी को लेकर के आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं। लगभग 15 से 16 प्रांतों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ये हिंदू महासभा त्रिदंडी गुट जो अलग किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि हम लोगों का रास्ता तय होगा सदन की तरफ। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि हिंदू महासभा को लोगों ने एक संगठन बना के रखा, जबकि वीर सावरकर की सोच थी कि हिंदू महासभा सदन में पहुंच करके, हमारे पार्लियामेंट में पहुंच करके और लोग जो है अपनी बात को रखेंगे। लेकिन विगत लगभग 1 दशक हो रहा है कि हिंदू महासभा सत्ता से बाहर है। हिंदू महासभा का प्रयास है कि सत्ता में पहुंच करके हिंदू राष्ट्र का आगाज करे और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट,
सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आबकारी मामले में मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आप पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप इतने अस्तित्व के वर्षों से भी अधिक वे बदलाव के लिए आए थे, लेकिन धर्म के लिए काम करने लगे। आबकारी नीति उनमें से एक है। जमानत का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति मामले से बरी हो गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। भ्रष्टाचार का अगर कोई अभिप्राय आज हिंदुस्तान में ढूंढने जाएंगे तो वो उसका एक ही नाम निकल के आएगा, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। इस पार्टी को बने हुए जितने साल नहीं हुए उससे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप और मुकदमे इस पार्टी के ऊपर हैं। बड़े जोर से ये पार्टी परिवर्तन के नाम पर आई थी, लेकिन ये धनवर्धन के नाम पे काम करने लगी। हर चीज में कैसे पैसा कमाया जाए, हर चीज में कैसे लूटपाट की जाए। और आबकारी नीति तो एक केस है। मुझे लगता है जल बोर्ड और अब जो दिल्ली में जिस तरह से 35 मौतें हुई हैं जल भराव के कारण, क्यों डिसल्टिंग नहीं हुई, क्यों नालों की सफाई नहीं हुई, क्यों जल भराव हुआ, अगर इसकी भी जांच गहन तरीके से होती है तो यकीन मानिए इस आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार के साथ साथ हत्या के भी मुकदमे चलने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। अवैध रिश्ते को लेकर पत्नी से चल रहा विवाद बना दोहरे हत्याकांड की वजह रिश्तों का हुआ कत्ल। अपनी पत्नी और पुत्री को मौत के घाट उतारकर हत्यारा हुआ फरार। और आपको बता दें, नरेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले टिकरी खुर्द गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। साथ ही साथ आरोपी पति ने अपनी बेटी की भी उसी दौरान हत्या कर दी। जब वह अपनी पत्नी की हत्या कर रहा था, उसी दौरान बचाने आई बेटी का भी गला रेत दिया। जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने किसी भारी भरकम चीज़ से दोनों के सर पर वार भी कर दिए, जिसकी चलते उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना सुबह करीब 8:30 बजे अंजाम दी गई। लेकिन बताया जा रहा है कि बीती रात पति और पत्नी के बीच भी जमकर झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर आज सुबह पति ने अपनी पत्नी व बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस की टीम भी पूरे मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पति ओम प्रकाश का किसी और महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध करने पर उसने अपनी पत्नी व बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले को लेकर अब नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि कई महीनों से चल रहा था पति पत्नी और बेटी से झगड़ा। पति का दूसरी औरत के साथ संबंध होने की वजह से होता रहता था झगड़ा। पिता पर थाने में बेटी ने कराई थी FIR दर्ज। मृतक महिला की पहचान सीमा के रूप में हुई है, जो आरोपी पति ओम प्रकाश की पत्नी। आरोपी ने अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि अपनी बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसकी उम्र लगभग 16 साल बताई जा रही है। पुलिसिया पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी ओम प्रकाश बिंदु नाम की महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध उसकी पत्नी और उसकी बेटी करती थी। इसको लेकर आरोपी पति ने पहले तो पत्नी और बेटी की गला रेत दिया और फिर उसके बाद सर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया, जिसके चलते मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ओम प्रकाश की बेटी ने अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवा रखा था, जिसमें धारा 323, 354, 354B IPC और 10 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कई एंगलों से मामले की जांच कर रही है। मृतक पत्नी की पहचान सीमा और बेटी की पहचान खुशी के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरार पति की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। दिल्ली से न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के लिए नीतीश सैन के साथ प्रदीप जैन की रिपोर्ट। अयोध्या के थाना महाराजगंज के अरवत के ठेके पर सेल्समैन की पिटाई के मामले को लेकर सैकड़ों सेल्समैनों ने आबकारी विभाग के सामने किया प्रदर्शन। सेल्समैन संदीप पाल को साथ लेकर सैकड़ों सेल्समैनों ने किया प्रदर्शन। समस्या को लेकर आबकारी अधिकारी से की मुलाकात। जब तक मांग नहीं पूरी होती तब तक दुकानें बंद रहेंगी। 23 तारीख का भैया पूरा ऑनलाइन चल रहा है, फेसबुक यूट्यूब पर। जैसे जैसे हमारे साथ हादसा हुआ, हम ही को नहीं हमारे जितने भाई आए हैं सबको न्याय मिलना चाहिए। जो ठेका बंद करके हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ हुआ और भी किसी साथ हो सकता है। सबके माँ बहन बेटी अपने भाई बहन के लिए सब कमाए, सब हमारे भाई हैं। सबको हाथ जोड़ के मैं विनती विनम्र करना, हमारा सहयोग करें। किसी भी सेलमैन कोई दिक्कत भी हो, एक ग्रुप में रहिए। कोई दिक्कत हो एक आदमी से कांटेक्ट करिए। कोई दिक्कत अगर मालिक भी हो या सेलमैन या कोई उनको प्रॉब्लम हो तो सब एकजुट होकर प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मामला ये है कि हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार श्री संदीप पाल जी को 21 तारीख को 9:30 बजे भूपेंद्र सिंह कालिया ने अपने साथियों के साथ उधार दारू मांगा, इन्होंने नहीं दिया तो अपने साथियों 4-5 लोगों के साथ में इनको खूब मारे। उसके बाद में बाहर निकालकर इनके सिर पर कांच की 3-4 बोतलें फोड़े। हम लोग ये मांग करें जो दोषी है उनको ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके बाद में भाई को हमारे न्याय मिले। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।